जातिवाचक धर्म नहीं, किंतु जिनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जो कर्मों को जीत लेता है, जो इंद्रियों को, मन को जीत लेता है, उसका नाम जिन कहा है। और जिनके जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। अहिंसा के विषय में प्रकाश डालने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि अहिंसा की व्यापकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव के लिए तो बहुत कुछ प्रबंध हो रहा है, होता ही है। फुल फैसिलिटी के साथ वह जीवन जीता है। थोड़ी बहुत भी यदि मान लो प्रतिकूलता आती है तो उसका प्रतिकार करने के लिए वह खड़ा हो जाता है। किंतु अहिंसा पशु पक्षियों की ओर भी दृष्टि होनी चाहिए। उनका जीवन, वो मूक प्राणी है, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को किसी के सामने वो रख नहीं सकते और आवारा भी घूमते रहते हैं। और कुछ पालतू पशु हैं, वो भी पूरी तरह से सुख का अनुभव नहीं करते। ये बात अलग है, वह जो पर्याय मिलती है वह पाप कर्म के उदय के कारण मिलती है। किंतु अपना कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार हम अपने परिवार का पालन पोषण करने का ध्यान रखते हैं, परिवार में कोई भी व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, उस रोग को दूर करने के लिए यदि सक्षम है तो वह आउट ऑफ कंट्री जा कर के भी रोग को दूर करने का वह प्रयास करता है। ये तो मानव की बात होती है। मानव मनुष्य जीवन में ऐसे भी लोग होते जो रईस होते हैं, गरीबों की बात नहीं करता है। किंतु जो रईस होते हैं, संपन्न होते हैं आर्थिक दृष्टि से, वो एशिया में रहते हैं। वातानुकूलित स्थान में उनका जीवन चलता है। किसी भी प्रकार से प्राकृतिक कोई भी प्रतिकूलता का आभास उन्हें नहीं होता। इस प्रकार का स्वर्गीय जीवन जीने का पुण्य उनका उदय में आया है, साथ दे रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं अड़ोस पड़ोस के भी जीव हैं, उनके प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अति संक्षेप कर रहा हूँ, समय हो रहा है। एक सूत्र आता है आगम ग्रंथों में कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक दूसरे के प्रति अनुग्रह का, अनुकंपा का, करुणा का, दया का भाव रखना चाहिए। परस्परोपग्रहो जैनानाम नहीं कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। दया के बिना कोई भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, आप जिस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों के जीवन में क्या प्रतिकूलता आती है उसको भी ध्यान में रख करके उनके प्रति भी करुणा का भाव रखना चाहिए। और गुरुदेव ने अपने जीवन काल में पुरुषार्थ करके प्रेरित करते हुए जगह जगह गौशालाओं के माध्यम से पशुओं का संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरे देश के लिए ही कहा और उनके माध्यम से
यत्र तत्र गौशालाएं खुली हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं का पालन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी छोटे गांव हों, बड़े शहर हों, वहाँ पर उनका संरक्षण करना अपना परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार इसको कर्तव्य दायित्व समझते हुए उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बिल्कुल अपने शिशु का पालन करते हैं, क्योंकि अपना है इसलिए, पड़ोस का हो तो नहीं। ये इतनी संकीर्णता आई है। अहिंसा बहुत विशाल धर्म है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जो रखता है वह अहिंसा का पुजारी होता है। अहिंसा की उपासना उसके द्वारा होती है। पेड़ पौधे हैं, उसमें भी जीव हैं, इसलिए श्रमण लोग, संत लोग उसके ऊपर नहीं चलते। हरे घास हैं, आप जानते हैं। और जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या करता है वो, शिमला जाता है, वहाँ पर हरियाली देखता है और वह सुख का अनुभव करता है। जबकि वो सारी जो हरियाली है, हरा हरा घास जो है, वो उसमें जीव विद्यमान